आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, वज़ाइफ़ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे आज जो है आपके सामने अमल पेश करने जा रहे हैं, ये किसी भी नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए या कहीं किसी की ज़बरदस्ती इस तरह से मंगनी हो गई हो कि वो नाखुश हो, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी मंगनी कर दी गई हो और वो नाखुश हो, जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है। बेहतर तो यही है कि सब्र करें, ठीक है, और सब्र से काम लें। लेकिन अगर मामलात ऐसे आ गए हों कि रिश्ता ख़त्म करना मंसूब हो, जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, सही चल रहा है, लेकिन दोनों में से किसी गलत औरत के चक्कर में, किसी गैर मर्द के या गैर औरत के चक्कर में लग के अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, तो ऐसे लोग भी जो है एक दूसरे के लिए अमल कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी का शौहर है किसी गैर महरम के साथ मुब्तला है, तो जो बीवी है उसकी, वो ये अमल कर सकती है अपने शौहर के लिए, उसका जो है रिश्ता उस औरत के साथ जो नाजायज़ है वो ख़त्म करने के लिए। ये जो ऐसी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनकी ज़बरदस्ती मंगनी कर दी गई हो और वो उस मंगनी से नाखुश हों, तो ऐसे लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। रिश्ता ख़त्म करने का ये अमल है और ये बहुत मुजर्रब है। ये मैं दे रहा हूँ, एक किताब है ये, ठीक है। ये मुर्शिद का अता करदा तो नहीं है मेरे, लेकिन जो मेरे उस्ताद हैं उनका अता करदा नहीं है, लेकिन ये है किताब से है। इसको मैंने एक दो जगह आजमाया है और दिया भी है लोगों को, तो उसको 80% सही तो बात यह है, 80% लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें याद एक बात बहुत ज़रूरी है, याद रखें कि सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करना है। अगर आपके ऊपर शरई मसला बनना है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, सच में आपको ऐसा वक्त आ गया है कि रिश्ता ख़त्म करना ही पड़ेगा, तो ये अमल करें, वरना इसको अमल को ना करें, वरना इसके जो असरात हैं वो आप पे भारी भी पड़ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, और जो गुनाह है वो अलग होगा, ठीक है। तो सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करें। अब मैं आपका वक्त ज़ाया ना करके इस अमल की तरफ चलता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग फीडबैक दे रहे हैं। आप लोग भी जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेज को फॉलो करें, ठीक है। अब आपको पता है कि अमल की कुछ शराइत होती हैं। उन शराइत में सबसे पहले जो शराइत है 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी, गुनाहों से बचना और कलाम पाक की तिलावत और सदका दे के अमल शुरू करना और ख़त्म करना, और अमल को तन्हाई में और बताए गए तरीके पे करना और अमल को राज रखना। ये शराइत होती हैं इसकी कुछ, ठीक है। अब ये तावीज़ है एक, ठीक, अमल नहीं है, तावीज़ है। तावीज़ में जो है आपको करना है, ये वक्त इसका बता रहा हूँ, इसका मुकर्रर वक्त है, इसके अलावा आप इसको नहीं कर सकते। मंगल के दिन करना है, ठीक है, मंगल के दिन करना है, और इसका जो वक्त है वो ज़वाल का वक्त है। ज़वाल का वक्त मतलब कि सुबह 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, 1 घंटा है ना बीच में, 11:30 से 12:30 तक, इसके दरमियान आपको ये तावीज़ करना है और इसको तन्हाई में करना है, किसी के सामने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, वरना इसका असर नहीं होगा। नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे तावीज़ात और अमल से जो है नुकसान कुछ नहीं होता। लेकिन नुकसान तब होता है जब कोई नाजायज़ मकसद या गलत मकसद के लिए करता है, ठीक है। तो इसको वक्त मैंने और आपको बता दिया है, इसको तन्हाई में करना है, बैठ के बावजू पाक साफ़ हो गए और सच्चे और दिल से और जायज़ मकसद के लिए करने बैठ जाएँ, ठीक है। और इसमें जो है आपको करने का मैं सब तरीका बता रहा हूँ, किस तरह करना है, क्या करना है। इससे करने से जब बैठेंगे आप, तो आपको नियत कर लेनी है कि किस बंदे के लिए कर रहे हो, कि किन 2 बंदों के लिए कर रहे हो। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ये नियत कर लें कि मैं फ़लाँ इंसान से रिश्ता ख़त्म करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं तावीज़ कर रही हूँ, और इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ज़रूर कामयाबी देगा। या अगर शौहर बीवी या बीवी शौहर के लिए कर रही हैं कि जो मेरा शौहर है उसका नाजायज़ रिश्ता है किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ, तो वो ख़त्म करने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसी नियत कर लें आप, ठीक है। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो ये नियत कर लें कि मेरा जो है फ़लाँ से रिश्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है। नियत कर लें। नियत करने के बाद आप जो है प्लेन पेपर ले लें, जो प्लेन होता है, ठीक है। अब इस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, देखें आगे, इस तरह का आपको प्लेन पेपर ले लेना है, ठीक है, जो दोनों तरफ से प्लेन होता है।
ठीक है। लाइनिंग वाला बिल्कुल नहीं लेना है, तावीज़ात में प्लेन पेपर चलता है, ठीक है। ये ले लें आप और नियत कर ली आपने, और आपको जो है पूरे अमल के दौरान यही नियत तसव्वुर रखना है जैसे कि मेरा उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तावीज़ को जो है काट के दोबारा नहीं बनाना है, या बनाते हुए तस्वीर नहीं लेनी है, या किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो के साथ और तरीके से इसको बनाएं, ठीक है, जिस तरह बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आप इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे जो बता रहा हूँ आपको मैं। इस तरीके से जो है आप इसमें बना लेंगे। एक ये हो गया आपका, एक आपका ये हो गया। जो लाइन होती है ना, ये ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर आदाद होते हैं उनमें कुछ मसला ना होना चाहिए, वरना फिर असर नहीं करता तावीज़, और गलत लिखा जाए तो असर नहीं करता, ध्यान रखें, ठीक है। जो पेन होना चाहिए वो बॉल होना चाहिए। अब ब्लू हो ब्लैक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉल पेन हो, ठीक है ना। अब जब आप ये बना लें तो इसके दरमियान जो 2 लाइनें लगा लें यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन यहाँ लगा लें, एक लाइन यहाँ लगा लें, ठीक है। जब लगा लें यहाँ पे लाइन तो उसके बाद आप ये इस तरीके से यहाँ एक इस तरह लाइन बना लें, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब 3 लाइनें आपको यहाँ लगानी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से आपको लाइनें ये ऊपर नीचे हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सही से हों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी इस तरह से आपको लाइनें बना लेने के बाद सबसे पहले जो बता रहा हूँ आपको वो लिखना है, इसमें आदाद फिल करने हैं, ठीक है। और तावीज़ जब लिखें तो उसको मुंह से बिल्कुल ज़ुबान से ना बोलें, सिर्फ देख देख के लिखते रहें, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है आपको 1 7 3, और ध्यान रखिए जो नफ़रत के, जुदाई के और रिश्ता ख़त्म करने के जो इस तरह के तावीज़ात होते हैं, इसमें जो है 786 बिल्कुल नहीं आता। अगर आप कहीं देखे लिखा हुआ किसी तावीज़ में, वीडियो में, तो आप समझ जाएंगे वो गलत तावीज़ है, ठीक है। 786 बरकत है, बिस्मिल्लाह है, तो वो इस तरह के तावीज़ात में नहीं आता, ठीक। 1 7 3, ठीक है, ये लिख लें आप। उसके बाद आपको इधर लिखना है 3 9 7, ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको जो लिखना है, ये 1 7 3 ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, ठीक है। अब तर, ठीक है। अब तर जो है ये एक लफ्ज़ है, ये अमलियात जो शर के और रिश्ता ख़त्म करने के इस तरह के अमलियात होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लिख लें। इसके बाद आपको इसके नीचे यहाँ पे आदाद लिखने हैं कुछ, वो बता रहा हूँ आपको। 6 7 9 1, ठीक है, ये लिख देना है आपको। इसके बाद आप तावीज़ को इस तरीके से कर लें, ठीक है, यूँ घुमा लें तावीज़ को, ठीक है। तावीज़ आपको यूँ घुमाने के बाद करना ये है कि इसमें जो है ना, ये जो है यहाँ पे आपको लिखने हैं कुछ आदात, वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ लिखें ऊपर अबतर 4 1 9, ठीक है, लिख दें। इसके बाद नीचे आए अबतर 5 1 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ आए अबतर 1 7 4, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे स्पेस कम हो गया, इसको हल्का सा ऊपर को लिख के यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। 1 7 4। इसके बाद यहाँ आए अबतर 7 1 9, ठीक है, ये लिख दिया आपने। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। पहले ये लिखा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये, ठीक है। अब इसको तावीज़ को इस तरीके से कर लें। यहाँ आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। अब जो आपको नाम लिखना है वो इसमें लिखना है, इस तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से लिखें, ठीक है।
इसमें अव्वल फलां, ठीक है, इसमें अव्वल फलां, इसमें आपको जो नाम लिखना है, इसमें अव्वल यानी कि पहला जो इसमें है, पहला नाम, इसमें आपको जो नाम लिखना है वो नाम लिखना है, अगर आप मान लो अपने लिए तावीज़ कर रहे हो या कर रही हो, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, वो किसी के साथ रिश्ता ज़बरदस्ती उसका हो गया है, वो ख़त्म करना चाह रही है उसके साथ, तो वो लड़की जो है यहाँ अपना नाम लिखेगी, ठीक है, और इसमें दोम फलां, यहाँ वो नाम लिखेगी उसका जिसके साथ ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। मान लो एक लड़की है रज़िया, ठीक है, उसका किसी के साथ मंगनी हो गई ज़बरदस्ती जहाँ वो चाहती नहीं, उसका नाम है शोएब, ठीक है, शोएब नाम है उसका। अब वो रज़िया चाहती है कि मैं जो है शोएब के साथ रिश्ता ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पे रज़िया जो, अगर रज़िया तावीज़ कर रही है तो यहाँ रज़िया लिखेगी अपना नाम, रज़िया आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा शोएब, ठीक है, वो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ अपना लिखना है अगर अपने लिए कर रहे हैं, और जिसके साथ ख़त्म करनी है यहाँ उसका लिखना है, ठीक है। अगर कोई बीवी है, कोई औरत है, वो अपने शौहर के लिए ये तावीज़ कर रही है कि जो शौहर का अगर कहीं नाजायज़ ताल्लुक़ है किसी औरत के साथ, तो अगर बीवी ये तावीज़ करेगी तो वो जो औरत है, मतलब जो बीवी है, वो यहाँ अपना अपना नाम लिखेगी, ठीक है, यहाँ नाम लिखेगी, सॉरी, जो अगर बीवी कर रही है तावीज़, ठीक है, अगर बीवी कर रही है अपने शौहर के लिए तो यहाँ पे वो लिखेगी नाम शौहर का, ठीक है, यहाँ शौहर का नाम लिखेगी, और यहाँ नाम लिखेगी जिसके साथ शौहर मुब्तला है नाजायज़ मोहब्बत में, ठीक है, यानी कि उस औरत का नाम जो वो औरत है जिसके साथ ख़त्म करना है। आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, ये मैंने आपको तफसील से बता दिया सारा, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने ये कर दिया था, ठीक है, इस तावीज़ को उस तरह से रखें, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें ना आपको जो क्रॉस जो होता है, क्रॉस वो लगाना है, ठीक है, क्रॉस लगाना है इसको, आप इसमें आपको ये इस तरीके से क्रॉस लगाना है, जैसे ये है ना, ये स्केल से लगाना है, इसमें ध्यान रखें, इसमें जो है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब अच्छे से वो लगाना है, इसमें तिरछा ना हो रहा, लाइन अगर तिरछी हो गई क्रॉस वाली तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर ये वाली जो लाइनिंग होती है इसकी खानों की, तो इसमें अगर हल्की सी आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूँ ना, रिश्ता ख़त्म करने का तावीज़ है, तो उसमें जो क्रॉस लगेगा ये बिल्कुल तरीके से लगेगा, वरना इसमें जो है असर नहीं होता तावीज़ का, ठीक है, कुछ शरायत होती हैं इसमें। अब जिस तरीके से उस किताब में लिखा हुआ है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तो आप ये देखते रहें ध्यान से। ठीक है ना, ये आपको पहले यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट लेना है, ठीक है, और जब ये लाइन लगाएंगे आप तो जहन में ये रखें कि जैसे कि फ़ला का साथ फ़ला का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे एक क्रॉस ही लगा दिया आपने, उसके बाद एक क्रॉस आपने ये लगा दिया, ये ऐसे, ठीक है, क्रॉस लगा, ये क्रॉस जो है ना यही इसमें सब काम करता है, ध्यान रखें, ये समझ लीजिए, ये क्रॉस लगाते हुए जितना मजबूत तसव्वुर आपका होगा कि फ़ला के साथ फ़ला का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो इतनी जल्दी असर होगा, ठीक। और इस तावीज़ को करना क्या है, आपको इस तावीज़ को आप फोल्ड कर लें, इस तरह से किसी भी तरह फोल्ड कर लें, ठीक है, इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद आपको जो है इस तावीज़ को, अगर आप मर्द हजरात कर रहे हैं तावीज़, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो है ना वो ये है कि वो कब्रिस्तान जाएं, बावज़ू पाक साफ़ हो के उसी वक्त जाएं, बेहतर तो वही है, ठीक है, उसी वक्त जाएं, और उसी वक्त जाने के बाद इसको कोई पुरानी कब्र हो, ठीक है, कोई पुरानी कब्र हो, उसमें जो है इसको हल्की सी मिट्टी हटा के ना कब्र से उसको दबा दें, ठीक है, दो पुरानी कब्रों के दरमियान, या अगर ना हो पुरानी कब्र तो दो कब्रों के दरमियान जो है इसको हल्की सी मिट्टी हटाएं, दबा दें, और दबाते हुए यही तसव्वुर रखें जैसे कि फ़ला के साथ फ़ला का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर औरतें इस अमल को कर रही हैं, वो जाहिर सी बात है वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो औरतों के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वो इसको मिट्टी में दबा दे कहीं भी, ठीक है, घर से बाहर मिट्टी हो, ठीक है, या जो गमले होते हैं घर में, गमले बकेट्स होती हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दबा दें, ठीक है, गंदी जगह ना दबाएं, जैसे नाला वगैरह है ऐसी इस तरह की जगह ना दबाएं, ठीक है, तो इसको जो है दबा दें मिट्टी में, ठीक है, वहाँ भी ये पूरा असर करेगा, लेकिन अगर कब्रिस्तान में दबा देंगे तो असर थोड़ा ज़्यादा करेगा,
लेकिन अगर औरतें कर रही हैं तो वो कब्रिस्तान में ना दबाएं तो असर नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। अगर औरतें जो हैं इसको सिर्फ मिट्टी में दबाएं, कहीं घर के आसपास कोई प्लॉट पड़ा हो या बाहर गार्डन में दबा दें, या फिर जो है घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें दबा दें, ठीक है। मिट्टी में दबाना है, और इसको ज़मीन के अंदर भी दबा सकते हैं। अगर ज़मीन में आपके पास इतना वो है वक्त, तो ज़मीन में हल्का सा एक ईंट वगैरह हटा के, कुछ हटा के, तो उसको दबा दें, ठीक है। हल्का सा हाथ से मिट्टी हटाएं और इसको दबा दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, इसको दबा, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। दबाते हुए तसव्वुर ये रखेंगे फला का रिश्ता फला के साथ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दबाने के बाद इसको पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें, ठीक है। इसके साथ कुछ मुश्किलात का दखल होता है, तो इसको दबा के आ जाएं। चाहे कब्रिस्तान में दबा रहे हो मर्द हजरात, चाहे औरतें इसको मिट्टी में दबा रहे हो, कहीं भी दबा रहे हो, उसको पीछे मुड़ के एकदम ना देखें, ठीक है। बाद में आप उस जगह जा रहे हैं वो कोई वो नहीं, लेकिन इसको दोबारा निकालने की कोशिश ना करें, खुद ब खुद गायब हो जाता है कुछ दिन बाद, ठीक है। देखना बिल्कुल नहीं है, वरना इसका असर जो है फिर इन अमाल का असर उल्टा भी चल जाता है कभी कभी। तो इस वजह से जो है इसको तरीके से करें, ठीक है। और अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको कुछ अगर मसला हो रूहानी या कुछ हमसे कुछ काम हो, तो हमें जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर हमसे रब्ता करके वॉइस मैसेज में अपना मसला बयान कर दें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए मुझे कमेंट्स में बताएं, और इस अमल को तरीके से करें, और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी के साथ। दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, वरना इसमें नुकसान होगा और गुनाह अलग होगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें हमें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।